इफ़ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट बीइंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर। कानपुर जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है उसका यूज़ करके डिक्शनरी वाइज उसको अरेंज करके 440 नंबर पर कौन सा 440 पोजीशन पर कौन सा यहाँ से वर्ड बन के आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मतलब कंसेप्ट की बात कर ले तो आपको बस ये रैंक फाइंड करने की मेथड आनी चाहिए, है ना। हाउ टू फाइंड रैंक इन अ डिक्शनरी, है ना। तो ये जो मेथड होती है कैसे रैंक फाइंड करते हैं, और वो रैंक वाइज मतलब वो जो नंबर मिलता है वो नंबर वाइज वो नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो निकालने की प्रोसेस आपको आनी चाहिए, है ना। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, बस ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो वर्ड दे रखा था वो था कानपुर, KANPUR। उसको आप एज अ डिक्शनरी वाइज अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, ए आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। ओके, तो ये हो जाएंगे भाई हमारे टोटल 6 लेटर्स। ओके, तो ऐसे हम उसको पहले तो डिक्शनरी वाइज अरेंज करेंगे। नाउ हमें 440 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो ए से होगी डिक्शनरी में। तो ए से शुरू होने वाले पीछे आएंगे और कितने, 5। ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो 5 फैक्टोरियल, है ना। 1 2 3 4 5, ये पांचों लेटर अपनी अपनी जगह पर लेंगे, उसका 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा भाई 120। हमें 440 के नज़दीक पहुंचना है। ए के बाद मैं ले सकता हूँ भाई के, उसके पीछे भी 5 लेटर आएंगे तो मतलब ये भी 5 फैक्टोरियल, तो ये भी हो जाएगा 120। इन दोनों का सम कितना आएगा भाई, सम आएगा 240, बट हमें तो 440 तक जाना है। चलिए और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए मैंने के बाद लिया है भाई यहाँ पर एन, नेक्स्ट लेटर हमने लिया भाई एन, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा भाई 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 120। ये तीनों का आप सम करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा भाई 360 हो जाएगा। और फिर एन के बाद आएगा भाई पी से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे, तो यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल, तो ये भी हो जाएगा 120। तो ये जब आप ऐड करोगे तो 360 प्लस 120 आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 480 मिल जाएगा। ओके, बट हमें क्या चाहिए अब, 440 चाहिए, मतलब कि जो हमारा वर्ड वर्ड बन के आएगा, है ना। तो ये 480 हमें पी से शुरू होने वाले वर्ड्स मिले कि भाई स्टार्टिंग विथ पी उसका डिक्शनरी नंबर कहाँ से शुरू होगा। तो देखिए पी से सॉरी एन से शुरू हो, एन से शुरू और ख़त्म हो, वैसे 360 थे। उसके बाद 361 जो रैंक होगा वहाँ से लेकर लास्ट में 480 तक, ये सारे जो होंगे वर्ड्स वो कहाँ से शुरू होंगे भाई, स्टार्टिंग विद द पी। बस तो इसमें से जो 440 पर आएगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इतना क्लियर हो गया कि भाई फर्स्ट पोजीशन पर तो क्या आने वाला है, पी आने वाला है। तो ये पी का काम यहाँ पर अब ख़त्म हो जाता है। ओके, अब हमारे पास कौन से लेटर बचेंगे, तो ए बचेगा, के बचेगा, एन बचेगा, आर बचेगा एंड यू बचेगा, क्योंकि पी फर्स्ट प्लेस पर फिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड प्लेस पर मैं ए लिखूँ तो ए के बाद अब कितने बचेंगे, 1 2 3 4, तो उसका हो जाएगा भाई 4 फैक्टोरियल, मतलब ये होता है 24। तो देखो ऊपर 480 तो था ही, उसमें आप 24 ऐड करोगे तो 480 प्लस 24 आप ऐड करोगे तो 4 आएगा, 0 आ जाएगा, 480 कहाँ, है ना, हमें कहाँ ऐड करना था भाई ये 20, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे भाई 360 में हम ऐड करेंगे 24, क्योंकि 480 तो क्या पी से शुरू ख़त्म हो जाए वो वाले थे, तो हमें यहाँ पर 360 से शुरू होने वाले, तो अब ये 24 हम ऐड करेंगे किसके अंदर, 360 के अंदर, तो 360 प्लस 24 किया जाएगा तो हमें आंसर 384 मिलेगा, बट हमें तो 440 तक पहुंचना है। तो मैं ए नहीं, ए के बाद क्या ले सकता हूँ, तो पी फिक्स है। ए के बाद अभी क्या आएगा नेक्स्ट वाला, तो के आएगा। के बाद और 4 लेटर मतलब फिर से 4 फैक्टोरियल, तो फिर से 24 ऐड होगा, तो आपको 384 प्लस 24 आप करोगे तो 8 0 एंड 408 मिलेगा, बट अभी तो हमें 440 तक जाना है। तो फिर से फर्स्ट लेटर पी रहेगा, सेकंड के की जगह पे मैं लिखूँगा भाई एन, 1 2 3 4 5, फिर से 4 फैक्टोरियल, ये भी 24, जैसे आप 24 इसके अंदर ऐड करोगे ये हो जाएगा
432, चलिए 440 के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। तो 432 तक आया है नंबर, जिसमें सेकेंड लेटर क्या था भाई, एन था। अब जैसे ही आप सेकेंड लेटर पर एन के बाद आने वाला आर रखोगे, ओके, अब उसके बाद है ना, आर का काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब ए है यहाँ, तो ए के बाद 1 2 3, 3 फैक्टोरियल आएगा, जिसका आंसर होगा अभी 6। मैं इसमें 6 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा अभी, 438 हो जाएगा। हमें 440 वाला चाहिए। तो देखो भाई, ये फर्स्ट लेटर पी हो, सेकेंड लेटर आर हो, थर्ड लेटर ए हो, वैसे हम नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 438। हमें अब देखना है भाई 439 पर कौन सा आएगा, उसके बाद 440 पर कौन सा आएगा। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पर पी था, सेकंड पर आर फिक्स था। अब ये जो थर्ड में ए था, उसकी जगह पे मैं के ले लूँ, के, क्योंकि ए के बाद ही आएगा। ए होता तो 438 तक जाते, हमें उससे भी आगे जाना है। तो एक निकाल के मैंने के रखा ना, आगे वाला ए के बाद क्या आएगा भाई, के। अब फिर से डिक्शनरी वाइज आप अरेंज करोगे तो क्या बचेगा, ए एन यू बचेगा। तो ए आएगा, एन आएगा और यू आएगा। डिक्शनरी वाइज लिख लेना है ना। के लिखने के बाद बाकी के 3 ए एन यू हमने लिख लिए, तो ये 439 पर आएगा। नेक्स्ट पी है, आर है, के है, ए रहेगा एज इट इज़। एन और यू का इंटरचेंज करो तो हो जाएगा यू एंड एन। तो ये हो जाएगा आपका 440 नंबर वाला वर्ड, पी आर के ए यू एन, पी आर के ए यू एन, जो आपको यहाँ दिखेगा नंबर 3 में, पी आर के ए यू एन, ये आपका नंबर 3 आंसर हो जाएगा। थैंक यू।